हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल @फन विद स्टडी। मैं हूं गगन। आज की इस क्लास में आप लोगों के लिए लेकर आई हूं मैं डिविजिबल का जो रूल है बहुत ही सिंपल और इजी होता है, बट बच्चे इसमें इतना कंफ्यूज होते हैं बहुत ज़्यादा। तो आज मैं जो डिविजिबल वाला रूल लेकर आई हूँ वो करेंगे डिविजिबल बाय 11। ये बहुत ही कंफ्यूजन वाला है, क्लास 5th से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए मैं क्लास को स्टार्ट करती हूँ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11। तो इसको कैसे करना है? फर्स्ट स्टेटमेंट है, बहुत ही इजी वे में इसे हम सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एनी कंफ्यूजन। ये जो स्टेटमेंट दी गई है, पहले तो मैंने ये लिख ली है ना, इसके बाद मैंने इसके नीचे कुछ नंबर्स लिखूंगी 1 2 3 4। ये 4 तक मैंने काउंटिंग लिखी क्योंकि जो नंबर स्टेटमेंट है वो 4 तक की है। तो यहाँ पे जो नंबर है 1 और 3, ये दोनों नंबर हैं ऑड। बात ध्यान से सुनिए, जे स्टेटमेंट के नीचे जो नंबर मैंने लिखे हैं ये 1 और 3 दोनों ऑड नंबर हैं। उसके बाद 2 और 4 ये दोनों इवन नंबर हैं। तो अब हमें करना क्या है, पहले ऑड नंबर्स लिखेंगे। अब ऑड नंबर्स यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को कि वो ये वाले नंबर्स मेंशन कर देते हैं। ये दोनों नंबर्स मेंशन नहीं करने, करना क्या है, जे जो नंबर है 1 और 3, ठीक है, 1 और 3 जो मैंने लिखा है इनके ऊपर हमें देखना है कि कौन सा नंबर है। वो मैटर नहीं करता कि वो ऑड है या इवन है, हमें सिर्फ ध्यान देना है जो हमने नीचे नंबर लिखे हैं उनमें से जो ऑड नंबर है उनके ऊपर कौन से नंबर है। 1 के ऊपर लिखा है 3 तो वो लिख देंगे, आफ्टर दैट प्लस का साइन होगा। फिर देखो 3 है, 3 के ऊपर है 6, ठीक है, इन दोनों को ऐड करके आ गया 9। अब लिखेंगे इवन नंबर वाले, इवन नंबर्स। इवन नंबर्स कौन से थे? 2 और 4, 2 और 4। और इवन नंबर जो 2 और 4 है ये नहीं लिखने, इनकी जगह पे हम लिखेंगे जो स्टेटमेंट में इन दोनों के ऊपर आते हैं, बिल्कुल इनके ऊपर वाली प्लेस पे। अब 2 के ऊपर आता है 6 प्लस 4 के ऊपर जो नंबर है वो है 3। इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास नंबर आ गया 9। तो अब हमें नेक्स्ट स्टेप, ये था फर्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ऑड एंड इवन दोनों को करेंगे सब्ट्रैक्शन, डिफरेंस पता करेंगे इनका। अब ऑड का जो सम ऑफ किया वो था 9, इवन का भी 9 आया। तो इन दोनों को माइनस करने के बाद हमारे पास नंबर आ गया आंसर 0। तो ये जो 0 है, 0 इज डिविजिबल बाय 11। ये 0 11 के साथ डिविजिबल है। तो हमने जो डिविजिबल 11 का रूल निकाला तो इसे ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है, सिंपल वे है। एक क्वेश्चन और करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है 8 4 9 2 7। अगेन अब हम क्या करेंगे, 8 4 9 2 7, इनके नीचे अगेन लिखूंगी मैं 1 2 3 4 5। ये बहुत ही इजी ट्रिक है जिससे आप डिविजिबल का रूल 11 का निकाल सकते हो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं डिविजिबल बाय 11 का रूल निकालते हुए, उनको पता नहीं चलता कि कैसे फाइंड करना है। तो ऐसे बहुत ही इजी तरीके से आप टाइम वेस्ट किए बिना कर सकते हैं। तो अब हम फिर देखेंगे और फिर और
और जे ऑड, ठीक है। इनके ऊपर वाले नंबर्स लिखेंगे। 1 के ऊपर है 7, 3 के ऊपर है 9, 5 के ऊपर है 8। इनको ऐड करेंगे। इनको ऐड करने के बाद हमारे पास कितना आ जाएगा, एक मैं पहले लिख ही लेती हूँ मैं। इवन है हमारे पास 2 एंड 4। 2 के ऊपर 2, 4 के ऊपर 4। तो इनको ऐड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 24। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 6। तो अब नेक्स्ट स्टेप था, सेकेंड और थर्ड स्टेप है हमारा इनका डिफरेंस, ऑड माइनस इवन। हमारे पास ऑड है 24 माइनस 6। 24 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18। यहाँ पे नंबर 18 आंसर है, तो ये डिविजिबल नहीं होगा। 18 इज नॉट डिविजिबल बाय 11, तो ये 11 के साथ डिविजिबल नहीं होगा। तो ये थे हमारे 2 क्वेश्चन जो कि बहुत ही सिंपल वे तरीके में मैंने आपको बताए हैं कैसे करने हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। ऐसे ही ट्रिक्स मैं अपने चैनल पर अपलोड करती रहती हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बच्चों को कहूँगी पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।